दोस्तों, शैक्षिक अहर्ता विवाद यानी शैक्षिक योग्यता का विवाद अभी खत्म नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, मगर सरकारें अपनी नींद तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी नींद से जागने के लिए आयोग तैयार नहीं है। अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि शैक्षिक योग्यता विवाद को निपटा लिया जाए और किसी तरीके से शिक्षकों की भर्ती पर शैक्षिक योग्यता का जो विवाद है वो किसी ना किसी तरीके से खत्म हो जाए, किंतु इसका कोई समाधान सरकार के पास नहीं था अब तक। साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग द्वारा LT ग्रेड की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसको लेकर हाल ही में अभ्यर्थियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था और आयोग में ये मांग पत्र अपना रखा था। अपना ज्ञापन देकर के अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता को ज्ञापन देकर के उन्होंने ये मांग रखी थी कि कई सारे विषयों पर शैक्षिक योग्यता विवाद अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर सफल हो गए हैं उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो इन सभी विवादों को लेकर के अभ्यर्थी माननीय अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता जी से मिले और उनके द्वारा कमेटी गठित करके इन शैक्षिक योग्यताओं के विवाद को निपटारे करने के लिए जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ करने के बारे में आश्वासन दिया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यूज़ आपको मिलती रहें। आने वाली जो भी भर्तियां होंगी, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, किसी सरकार से हो, किसी भी राज्य में हो, आपको जो है भर्तियों की न्यूज़ मिलती रहे और एजुकेशन से जुड़ी हुई न्यूज़ आपको मिलती रहे। साथियों, आपने चैनल को बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। किन किन शैक्षिक योग्यता में विवाद पड़ा हुआ था, कौन कौन से ऐसे विषय थे जिन पर शैक्षिक योग्यता विवाद था, इन सारी बातों को लेकर के हम आपके साथ मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल विजय डे में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, बहुत बड़ी न्यूज़ अभी हाल ही में जारी की गई है जिसके माध्यम से आपको मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो अशासकीय विद्यालयों में जो TGT के आवेदन लिए जाते हैं और LT ग्रेड के आवेदन जो लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाते हैं, पहले ये जो आवेदन थे LT ग्रेड के वो सीधे जो है मेरिट के आधार पर इसकी भर्ती की जाती थी, मगर योगी सरकार के आ जाने से इसमें थोड़ा फेरबदल कर दिया गया है। LT ग्रेड की भर्तियों का जो विज्ञापन है उसके लिए जो योग्यता और जो है सिलेक्शन का प्रोसेस है उसकी जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को दी है। लोक सेवा आयोग को द्वारा भर्ती विवाद को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे। कई सारे विषय ऐसे थे जिनमें भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता एक समान नहीं थी। लोक सेवा आयोग के द्वारा LT ग्रेड की भर्तियों में शैक्षिक योग्यता कुछ और थी और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो भर्ती का प्रोसेस था उसके लिए शैक्षिक योग्यता अलग थी। साथियों, जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे विषय थे जिनमें शैक्षिक योग्यता विवाद फंसा हुआ था। तो चलिए हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला विषय था संगीत। तो साथियों, संगीत में जो लोक सेवा आयोग के द्वारा LT ग्रेड की भर्ती हुआ करती थी उसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी गई थी मैं आपको पढ़ करके सुना देना चाहूँगा। उसमें जो है लोक सेवा आयोग द्वारा संगीत में प्रभाकर होना चाहिए प्लस साथ में उसके B.Ed होना चाहिए, ये शैक्षिक योग्यता रखी थी। किंतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा केवल संगीत में प्रभाकर किया हुआ व्यक्ति या संगीत में प्रभाकर किया हुआ अभ्यर्थी संगीत विषय के शिक्षक बनने का पात्र है। दूसरा विषय हम देख लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो LT ग्रेड की भर्तियां होती हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा उसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, उसके साथ में प्लस B.Ed की डिग्री उसमें अनिवार्य थी। किंतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भर्तियां होती हैं उसमें केवल कंप्यूटर साइंस को ही जो है मान्यता दी गई है। तीसरा विषय था जो महत्वपूर्ण विषय है, इस पर शैक्षिक योग्यता के बारे में हमारे पास कई अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने हमसे पूछा है सर इसका जो है आप लोग क्लियर कीजिए कि कैसे इसमें भर्तियां होती हैं। तो इसका जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जो हिंदी में शैक्षिक योग्यता का विषय था LT ग्रेड में, हिंदी विषय में जो शैक्षिक अहर्ता विवाद है
उसमें महत्वपूर्ण रूप से शैक्षिक अर्हता का विवाद ये था कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भर्ती की जाती है उसमें इंटरमीडिएट में आपके पास संस्कृत होना चाहिए और बीए में आपके पास साहित्य हिंदी होना चाहिए। अगर ये आपके पास में है और साथ में अगर आप बीएड हैं तो आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है उसमें आवेदन कर सकते थे। किंतु एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं था। एलटी ग्रेड में आपके पास इंटरमीडिएट संस्कृत की कोई वैल्यू नहीं थी। आपके पास एलटी ग्रेड में अगर आवेदन करना है तो आपके पास बीए में, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, बीए में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए और उसके साथ में आपके पास साहित्य हिंदी होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। ये शैक्षिक योग्यता थी। इसमें एक बहुत बड़ा विवाद फंस गया है जिसके कारण आज भी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है और वे अभ्यर्थी आज भी सड़कों पर लाठियां खाने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद अगला विषय हम लोग जान लेते हैं। अगला विषय है हमारा जो है चित्रकला। साथियों, इस पर तो बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। चित्रकला में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां होती हैं उसमें केवल आपके पास अगर प्राविधिक कला से आप लोग इंटरमीडिएट किए हुए हैं और किसी भी विषय से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सपोज देन आपके पास बीए है या फिर आपके पास बीएससी है या फिर आप किसी भी विषय से जो है बैचलर ऑफ साइंस हैं, बीकॉम आपके पास है या फिर अन्य कोई बैचलर डिग्री है, इंजीनियरिंग की भी है, अगर आपके पास साथ में आप एक वर्ष में हो जाने वाला जो है कोर्स था चित्रकला में आप लोग इंटरमीडिएट पास कर लें। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने केवल इंजीनियरिंग कर रखी थी, किसी ने बीएससी कर रखी थी, किसी के पास बीए थी, तो ये विषयों से इन्होंने जो है अपनी ग्रेजुएशन कर रखी थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, प्राविधिक चित्रकला से प्राइवेट आपका इंटरमीडिएट कर लिया। इंटरमीडिएट करने के बाद वो लोग सभी एलिजिबल हो जाते थे टीजीटी पीजीटी की भर्तियों के लिए विज्ञापन में अपना आवेदन करने के लिए। तो साथियों, इस प्रकार से जो है चित्रकला विवाद बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, जबकि लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड में जो भर्तियां होती थी उसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें अगर आपके पास बीएफए भी है यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट आपने किया हुआ है या फिर इसके साथ में आपके पास बीए से ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपने बीए कर रखा है और साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए। साथियों, बीएड होना अनिवार्य है एलटी ग्रेड की भर्तियों में। तो एलटी ग्रेड की भर्तियों में बीएड अगर आपके पास में है और आपके पास चित्रकला या फिर जो है बीएफए यानी कि फाइन आर्ट से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते थे। साथियों, अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की तो टीजीटी पीजीटी की भर्तियों में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट वालों को भी जो है मान्यता का जो विवाद बना हुआ था, जबकि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री जो है आपकी केंद्रीय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय को अलावा जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं और जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं इन सभी में केवल बीएफए की आपने डिग्री कर रखी हो तो भी आप जो है चित्रकला विषय के आप शिक्षक बन सकते थे। किंतु लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन था उसमें आपके पास बीएफए के साथ भी प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये शैक्षिक योग्यता का बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर फंसा हुआ था। चित्रकला बहुत बड़ा विषय था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहूँगा ये इतना बड़ा विषय विवाद का बन गया था कि इसके लिए कई सारे अभ्यर्थियों को आज तक जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग से लेकर के एलटी ग्रेड की भर्तियों तक अभ्यर्थियों को आज भी जो है प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। एलटी ग्रेड की जो भर्ती 2018 में हुई थी आज तक बीएफए वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो साथियों, क्योंकि उसमें बीएड अनिवार्य था, ये विवाद बहुत बड़ा विवाद फंस गया था। इसके लिए आज भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। इसके अलावा अंग्रेजी विषय था। अंग्रेजी विषय में जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन था उसमें आपके पास साहित्य अंग्रेजी के साथ यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के साथ आपके पास बीए और बीएड होना चाहिए। तो साथियों, इस तरह की जो है भर्ती विवाद फंसा हुआ था। कई सारे जो है अभ्यर्थी परेशान थे, सर हमें बताइए कैसे क्या होगा। तो साथियों, इसके लिए बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। शैक्षिक योग्यता के विवाद को निपटाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है।
ये कमेटी जो है निर्धारित करेगी कि शैक्षिक योग्यता का जो विवाद है वो कैसे जो है निपटाया जाएगा। शैक्षिक योग्यता शिक्षक भर्तियों में एक समान होनी चाहिए। तो साथियों, मैं आपको विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। शिक्षक भर्ती की योग्यता एक समान किए जाने की तैयारी। प्रयागराज प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अहर्ता एक समान किए जाने की तैयारी है। नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि अहर्ता संबंधी विवाद का निराकरण किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती की विज्ञापन शीघ्र जारी कर सके। 5 विषयों के समकक्ष शैक्षिक अहर्ता का विवाद की स्थिति बनी हुई थी। राजकीय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम एक समान है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन भी एक समान मिलता है, लेकिन दोनों जगह पर शिक्षकों की भर्ती के अलग अलग योग्यता निर्धारित थी और यह भर्ती जो है किसी न किसी तरीके से कोर्ट में फंसी रहती थी। तो जो आयोग ने इस बार भर्ती शुरू करने से पहले अहर्ता की स्थिति स्पष्ट करने के लिए माध्यमिक निदेशालय को पत्र लिखा है। पत्र काफ़ी पहले लिखा गया था, लेकिन अब तक स्थिति जो है स्पष्ट नहीं थी। अभ्यर्थी जब ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि शासन स्तर पर कमेटी गठित की जा चुकी है और कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संरक्षक अनिल उपाध्याय और प्रदेश अध्यक्ष विक्की कान का कहना है कि समकक्ष अहर्ता विवाद जल्दी दूर किए जाने का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से TGT भर्ती की अहर्ता एक समान हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि जो है दोनों भर्तियों की अहर्ता एक समान हो जाएगी, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ था। तो साथियों, ये था हमारा शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ था कि शैक्षिक योग्यता का विवाद कैसे निपटाया जाए। अभी हाल ही अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करने के बाद में अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता को ज्ञापन दे करके उन्होंने अपनी बात को रखा है और उन्होंने जो है समिति का गठन कर दिया है। जल्दी ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी और शैक्षिक योग्यता के विवाद को निपटा लिया जाएगा। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस प्रकार का कोई भी शैक्षिक विवाद नहीं होगा और शैक्षिक विवाद नहीं होगा तो भर्तियां भी बड़े ही आसानी से हो जाएंगी। साथियों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।